आनंद भंडार भरे गुरु ज्ञानानंद भंडार भरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे भक्तों को भव से पार करे भक्तों को भव से पार करे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे। वृंदावन बिहारी लाल की पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमको अपने गुरु शास्त्र की बात को समझने में और उसके पुष्ट करने में युक्ति तर्क लगानी है, उनकी समझ को काटने में दिमाग नहीं लगाना, चाहे कोई भी। आपको समझ नहीं आता तो उसे समझने में मेहनत करो। वो झूठ नहीं कहेंगे, उन्होंने पढ़ के रट के नहीं कहा, उन्होंने साधना द्वारा, पुराने ग्रंथों द्वारा, अपने गुरुओं द्वारा समझकर अनुभव करके लिखा है। आज के लोग पढ़ के भी बोल सकते हैं, पर वो पढ़े पढ़ाए लोग नहीं हैं, रटे रटाए नहीं हैं। उन्होंने जिंदगी का अनुभव लिखा है, इसलिए हम उसमें तर्क करके काटने के लिए कोशिश न करें, बल्कि युक्ति तर्क से उस ये ऐसा क्यों कहा है जब हमको ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल सच है, हमें जैसा लगता है वैसा गुरुओं का, शास्त्रों का कहने का कोई तालमेल नहीं है। आप कहोगे क्या? इसीलिए गुरु और शास्त्र की बात समझने में श्रद्धा की आवश्यकता है। उस श्रद्धा के अनुसार समझ को लगाना है, समझ के अनुसार श्रद्धा को नहीं। जरा ध्यान रखें, समझ से श्रद्धा को नहीं, श्रद्धा के अनुसार समझ पैदा करो। इसीलिए पंजाब में गुरु मत का प्रचार करने वाली समिति है, सभा है, गुरु के मत का, मन का मत नहीं। यदि गुरुओं की समझ में हिंदू सिख की दूरी रखनी होती तो हमारे गुरुद्वारे और कई मंदिर इकट्ठे न होते, और तब किसी ने मना नहीं किया, इकट्ठे नहीं बन सकते। आज मना करते हो ना, तो आज के लोगों की मत है ये कि गुरुओं की मत, या गुरुओं से जिन्होंने सुना था सीधा, उन्होंने तो इकट्ठा किया। तो हम गुरु की मत में अपनी मत मिला तो सकते हैं, पर अपनी मत में गुरु की मत को खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शास्त्र को अपनी मत के अनुसार सिद्ध करने की कोशिश मत करो, शास्त्र के अनुसार अपनी मत को बनाओ।
अब ये तो मेरे प्रवचन के सूत्र हो गए, इसको मैं समझाऊंगा। हम अपनी समझ में पैदा होकर मरने वाले हैं, पर गुरु कहते हैं कि ये तुम्हारी मत है और इसी मत के कारण तुम जन्म जन्म भरमते फिरे हो, पर तुम्हारी जम फांस जमराज का भय मिटा नहीं और जन्मों जन्मों के कर्म के बंधन में हो। लेकिन गुरुओं ने ये भी कहा है कि कर्म का लेखा फाड़ कर फेंक देते हैं गुरु, तुम्हारा नहीं फाड़ सकते, तुम्हें कर्म बंधन से नहीं छुटा सकते। फिर गुरुओं का कहना यह है, गीता का कहना यह है। ये बेलरी ने अभी एक गीत बोला तो मैंने कहा दोनों बोला करो। श्रद्धा हो तुलसी सी और ज्ञान कबीरा सा, और दूसरे बार बोला करो श्रद्धा हो तुलसी सी और ज्ञान हो गीता का। इसी तरह जानकर हमने कहलवाया। दूसरी बात, नफरत जो करे हमसे, हम प्यार करें, और करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें। तो हमने कहा भाई सत्कार भी करो, मना नहीं है, दुत्कारो नहीं, चलो सत्कार करो, पर साथ में और उनका उपकार करें, उनकी थोड़ी अकल ठीक हो जाए जो हमारा बुरा करते हैं। सिर्फ सत्कार नहीं, उनका उपकार। तो गीता का ज्ञान संतों का ज्ञान इसलिए जोड़ा, क्योंकि संतों का ज्ञान और ग्रंथों का ज्ञान दो नहीं होना चाहिए। तो पहली बात कि हमको लगता है कि हम मरेंगे, आम लोगों को मरने का ही तो डर है, और आम लोग सुख दुख भोग रहे हैं। और ब्रह्म ज्ञानी जो गुरु हैं वो कहते हैं सर्वनिवासी सदा अलेपा, ये तो है ब्रह्म आत्मा। वो कहते हैं सबके भीतर ऐसी आत्मा है जो अलिप्त है। और आत्मा का मतलब क्या हुआ? तुम। वो जो सर्वनिवासी अलेप आत्मा है वो तुम्हारे भीतर है। वो अलेप चौथे आसमान में, सातवें आसमान में या किसी महात्मा के अकेले भीतर नहीं रहती। वो सर्वनिवासी सदा अलेप आत्मा, बोलो, सब में रहती है, तुम्हारे में भी रहती है, केवल स्वामी परमानंद में नहीं। पर इस बात को ब्रह्म ज्ञानी जानता है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्म ज्ञानी अपने को लिप्त नहीं मानता। तुम भी यदि ब्रह्म ज्ञानी होगे तो लिप्त नहीं मानोगे। और भी बताऊं, लिप्त नहीं मानोगे, तुम लिप्त नहीं हो, फिर भी तुम लिप्त नजर आओगे। ये बात भी समझने की है। ऐसा कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ शरीरधारी जो लिप्त नजर ना आए। इस बात को ठीक समझना है। आप अपने मन से मत सोचो, अपने सोच को बदलो। आपको लगता है, हमें मालूम है, हमें भी लगता है
पर अब हम जैसा लगता है तैसा नहीं समझते। अब हमारी समझ गुरुओं के अनुसार है, हमारी समझ गीता के अनुसार है। गीता कहती है यस्य नाहं कृतो भाव, जिसके बुद्धि में ये भाव है कि हम करता नहीं है। गुरुओं ने भी कहा, संतों ने भी गुरुवाणी में की, हुक्मी अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई। जो कोई हुक्मे बुझे तो हों में, कहे न कोई। ये सिर्फ ग्रंथ लिखे रहने के लिए है कि हमारे लिए? क्या हम ग्रंथ के अनुसार 2 मिनट भी समझते, ग्रंथ के अनुसार सोचते? हम सोच बदलने को तैयार हैं। जो समझ में आता है वही बोले जाते हो, वही किए जाते हो, वही माने जाते हो। समझ बदलने को तैयार ही नहीं हो। तो कैसे बदलेगी? वही बात महत्व की है। और अभी 2 दिन हैं। आज तो ये बीच का दिन है, 2 बीते हैं, 2 बाकी। तराजू की तरह 2 दिन बीत गए, 2 दिन बाकी। ज्ञानी की भी 7 भूमिकाएं होती हैं, 3 पहले 3 पीछे। तुम 2 पहले 2 पीछे, 5 भाग करेंगे, 2 पहले 2 पीछे। ज्ञानी की जब इस रास्ते पे चलता है तो 3 भूमिकाएं अज्ञानी की होती है, साधक की। अज्ञानी है, मोक्ष चाहता है, 3 भूमिकाओं में वो ज्ञानी होने की कोशिश करता है, ज्ञान पाने के लिए प्रयत्न करता है। चौथी में ज्ञान उसे हो जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तब 3 ज्ञान के बाद होती, वो अपने आप होती। जैसे शादी, गर्भाधान, स्त्री से संबंध, पुरुष पति पत्नी का संबंध और गर्भाधान, ये 3 भूमिकाएं हैं पहले की। और 3 फिर अपने आप हो जाएंगी। ये 9 महीने वाली भूमिका न मां पर निर्भर है न बाप पर। मां के पेट में बच्चे का बढ़ना, तैयार होना, बाहर निकलना मां पे निर्भर है। ये निर्भर होता तो बच्चे फेंकने न पड़ते, गर्भपात करना पड़ रहा, प्रयास। अब तुम जानबूझकर 3 भूमिकाओं को नष्ट करना चाहो तो लड़के को तो आप नष्ट भी कर सकते हो, पर ज्ञान होने के बाद ज्ञान की भूमिका का होना तुम रोक नहीं सकते। ज्ञान भर हो जाए। हमारी ज्ञान की भूमिकाएं बढ़ रही हैं। चौथी तक हमने प्रयत्न किया है, अब हम प्रयत्न नहीं करते तब भी 5वीं होती है। कैसे होती है? देखो, तुमने शादी की है, ठीक है, शादी के बाद पत्नी के दुख सुख तुम करते हो कि होते हैं? उससे होने वाले बच्चे, फिर उनकी चिंता तुम करते हो क्या कि होती है? तुम देह से रिश्ता, अब इसके बाद इसका भय, तुम जान के करते हो बल्कि भय से मुक्त होना चाहते हो, फिर भी भय होता है। इस विषय को साधु महात्मा भी बड़ी गहराई से सोचे कि तुम न चाहो तब भी देह के न रहने का भय होता है।
एक काम गलती से या जैसे भी हुआ है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, तो मरने की चिंता करनी पड़ेगी, अपने आप होती। बचने का प्रयास अपने आप होता है। एक गलती तुम करो, साइकिल उधर छोड़ाओ बिना ताला लगाए, तो सभा में बैठो तो कहोगे बार बार स्वामी जी मन साइकिल में जाता है। आप ले जाते हो कि जाता है? कोई कीमती चीज कहीं रख दो तो बार बार देखने का मन करता है कि देखें कोई ले तो नहीं गया। कुछ चीजें होती हैं तो ज्ञान के बाद ये तुम्हें करना पड़ेगा। मेरी मुक्ति हो जाए, मैं तर जाऊं, ज्ञानी गुरु के पास जाना, सत्संग करना, ये तुम्हारा प्रयत्न है। पर ज्ञान होने के बाद अगला काम नेचुरल, स्वाभाविक होता है। इसलिए बहुत सरल सी दो एक बातें करना चाहते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं समझने के लिए कि तुम देह क्यों नहीं हो, और देह में बैठने से देखो, तुम जिस घर पे रहते हो उसकी छत टपकती हो तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी? होगी। तो परेशानी होती है तो तुम घर हो कि तुम्हारा घर है? देखो, तुम्हारा घर है, तुम घर नहीं हो तो परेशानी नहीं होगी। अच्छा, हमारे घर में मान लो तुम बैठ जाओ और छत टपकती हो तो तकलीफ नहीं होगी। अपनी कार में बैठे हो, एक्सीडेंट हो तो नुकसान होगा, तुम्हें भी कुछ धक्का लगेगा। पर मान लो दूसरे की कार में बैठे हो और एक्सीडेंट हो जाए तो उस कार के टूटने का तुम्हें भले दुख ना हो क्योंकि तुम किराए वाली में या किसी के में बैठे हो, पर यदि तुम्हें चोट लगे तो किराए वाली कार में बैठने से कष्ट नहीं होता। तो कई लोग तो कहते हैं ये किराए का है। इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप? किराया। इस मकान में तुम किराए हो, दार हो। किराएदार हो तब भी तकलीफ तो होगी, इसमें बैठे हो। किराए के मकान में यदि गिरे बिगड़े तो छोड़ दोगे, दूसरा घर बदलोगे, ये बात तो है। अपना घर बिगड़ता हो तो सुधारोगे। पर एक बात हम बता दें, किराए वाला है तब भी उसमें रहोगे तो तकलीफ तो होगी। इसीलिए आप किराए का भी कैसा मकान लेना चाहते हैं? रद्दी, जो टपकता रहे, गर्मी भी लगे, रोशनी भी ठीक ना आवे, हवा भी ठीक न लगे, ऐसा घर चाहोगे? तो मकान तो हमको किराए का भी अच्छा चाहिए। तो हमको ये मेरा नहीं है, पर जितने दिन रहोगे उतने दिन किराए वाले में और अपने में क्या फर्क है? मान लो किराए का मकान है तो भी कष्ट होगा, अपना हो तो भी कष्ट होगा। अपने में दो कष्ट होते हैं, उसके नुकसान का भी और उससे अपने को भी। और किराए का हो तो आदमी ज्यादा मरम्मत नहीं कराते। आप भी कई लोग किराए कर रहे होंगे, किराए वाले की ज्यादा लोग देख रेख और बहुत खर्च नहीं करते, क्योंकि कौन मेरा है, किसी तरह साल दो साल रहना है, होने दो पुराना, फिर छोड़ देंगे। तो ये मकान आपका किराए का है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ही ख्याल ना करो, पर बहुत इसमें खर्च भी करोगे तब भी क्या है, छोड़ना तो ठीक है। याद रखना, यदि मुक्त होना चाहते हो तो, नहीं होना चाहते तो चाहे जैसा समझे रहो। दूसरी बात है,
कैसे मान लें कि ये मकान हम नहीं है, ये मकान हम नहीं है, कैसे मान लें? ऐसे मान लो कि ये मकान रहता है, तुम इसमें रहते हो, इस मकान में तुम रहते हो जागृत में, इस मकान से तुम्हारा संबंध, तुम्हारा माने हिंदू का, बोलो। इसलिए मैं जान के बोलता हूं कि अब अलग अलग गुरु, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग मजहब बना रखे हैं, पर भगवान के नियम दो नहीं है। गुरु चाहे कुछ बरगलाते रहे, क्योंकि गुरुओं का भी अपना अपना अपनी दुकान जमानी है। हम दुकान जमाने नहीं आए, हम सत्य समझाने आए। ये हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाई का मामला नहीं है। जागृत अवस्था में इस देह से हमारा संबंध रहता है। हमारा माने सबका, हम का मतलब सब, मैं नहीं, मेरा नहीं रहता। जागृत अवस्था में इस देह से संबंध मेरा रहता है। हाँ, साधु का तो नहीं रहता। जानबूझ करके मैं बोलता हूं कि दिमाग साफ करो, और जैसे सुषुप्ति में निश्चिंत हो जाते हो, इसकी भूख प्यास ठंडी गर्मी पड़ाए, पसीना आ गया है, हाथ ऐसे दबा है, जी सुन्न हो गया है, तो कोई मतलब नहीं। जगते हैं तो लगता है हाथ कितना सुन्न हो गया। ये किसका नियम है? हमारा हाथ तो ऐसा कभी नहीं होता, साधु का नहीं। कम ज्यादा थोड़ा हो सकता है, शरीर में कमी है, जल्दी सुन्न होगा, नहीं तो हमारे प्रोफेसर प्रेमचंद ये बैठे, ये भी योगासन कराते, बहुत कराते। ये जब विद्यार्थी थे ना, तब हम आसन करते थे, तब ये सीखते थे। और फिर हम तो जब साधु बन के तो करते रहे, वे जब ज्यादा ज्ञान के चक्कर में पड़ गए तो कम कर दिए। मना नहीं है करना, पर सारी शक्ति एक तरफ ज्यादा लगती, तो ज्यादा शक्ति हमारी वेदांत चिंतन में, आत्मा के चिंतन में लग गई। हम थे और हमारे एक गुरु भाई, जिनका नाम कल रितंबर ले रही थी, जब हम गाय ले गए बीकानेर से मध्य प्रदेश गाय ले गए, 10 दिन हमको मालगाड़ी में लगा। आज हम लोग गद्दी में बैठे बोलते रहते हैं, तो चेलों की लाल टपकती है कि स्वामी जी की तरह हमें भी, और स्वामी जी की तरह की दुर्दशा का ख्याल नहीं आता। पूजा का शौक ज्यादा है, बड़े कहलाने की भूख है। तो गुरु भाई की बात बता रहे थे, हम लोग व्यायाम आसन भी करते थे, स्वस्थ भी होते थे, फिर आपस में कहते थे शरीरम पुष्णाति लंपटा, शरीर का ज्यादा पोषण लंपट करते। बहुत लोग तो योग भी इसीलिए सीखते हैं कि भोग के लायक बन जाए। शरीर तकलीफ देता है, इसलिए स्वस्थ रहो, लेकिन ज्यादा स्वस्थ होकर और ऊर्जा का विनाश करेंगे। एक मरने लायक था, आशीर्वाद मिलके बच गया, तो फिर 2 साल क्या किया? कहने वही जो पहले करता था, कुकर्म वही करता रहा, इससे तो मर ही जाता तो अच्छा था। स्वस्थ होके किया क्या? यदि शरीर बच गया, फिर से स्वस्थ हो गया,
तो भगवान के या संतों के वरदान से ठीक हो गया, काम तो वही करता रहा जो बिना वरदान के कर रहा। उस बचे हुए समय का जो गिफ्ट में मिल गया, भगवान ने तुम्हें दे दिया करुणा करके फिर मौका, तो वही दुकान धंधे के लिए था। कई लोगों को यदि मरते मरते बच जाए तो फिर उस समय को देते हैं भगवान ने दिया तो पहले वाला भी भगवान ने है, पर समझ नहीं आता। पर जब सब डॉक्टर जवाब दे दे फिर बच जाओ तो लगता है भगवान ने हमको, और तब फिर उस समय का उपयोग व्यक्ति अपने ढंग से कर सोचता है कि अब मैं उन कामों में नहीं लगाऊंगा, ये तो भगवान ने मुझे अवसर दिया है, तो क्यों ना मैं अच्छे काम करूं। आप भी सोचो। और भगवान ने जो उम्र बनाई इसमें भी वृद्ध बना दिया। क्यों बना दिया? आखिर भगवान की तो कोई योजना, अब तुम सोचते हो तो भगवान ने बना दिया है। हाँ बनाया, क्यों बनाया? कुत्तों की उम्र 20 वर्ष, तुम्हारी 100 वर्ष क्यों? कुत्तों को बुढ़ापे में भजन करना था क्या? इसलिए बस काम करते रहे, थोड़े दिनों में बस 1 आध साल बूढ़े रहते हैं बैल। बैल बहुत साल बूढ़ा नहीं रहता और बहुत दिन तक बच्चा नहीं रहता। 3 साल में जवान हो जाता है और एक साल बूढ़ा रहता है, 2 साल बाकी जवान रहता है। आपको जवान होने में भी टाइम लगा, 2 साल में जवान हो गए ना। और बुढ़ापा भी कि नहीं कि 1 साल बूढ़े हुए चल बसे, बुढ़ापा भी लंबे समय तक भगवान ने दिया कि शायद लंबे बुढ़ापे में ही अकल आ जाए। भगवान का भजन कर चलो, भगवान की याद करो, शरीर छोड़ने की तैयारी करो, तो इस शरीर से संबंध हमारा जागृत में रहता है। स्वप्न में हम मिथ्या शरीर, जागृत का छोड़ दो, इसको मैं मिथ्या नहीं बोलता, गुरुओं ने तो कहा है, मैं भी कहना चाहूंगा, पर अभी मैं तुम्हारे व्योत का सत्य बोलता हूं, क्योंकि गुरुओं की बात को ना भी जमे तब भी झूठा नहीं कहोगे, पर मेरी बात को नहीं जमेगी तो पीठ पीछे अभी कहोगे क्या बोलते। ग्रंथों की बात, ऋषियों की बात यदि ना भी जमेगी तो आप खंडन नहीं करोगे, पर मेरी बात न जमे तो यही कानाफूसी कर चलोगे। जिसके खिलाफ मेरी बात पड़ जाएगी यही काटने लगोगे, कहीं तो खड़े होके बोल पड़ेंगे। हम बहुत डरते हैं, इसलिए हम आपके सामने वह सत्य बोलेंगे जो तुम्हारे दिमाग को बिठा सके। तो जागृत अवस्था में इस देह से तुम्हारा संबंध है, और इस संबंधाध्यास के कारण, इस अध्यास के कारण आपकी बुद्धि में ये सोच इतनी पक्की बैठ गई है कि इसी ज्ञान के कारण तुम स्वप्न में झूठा मिथ्या ही सब बना लेते। किसके कारण? जागृत के देहाध्यास के कारण। जागृत का देहाध्यास ही तुम्हें स्वप्न में स्त्री पुरुष बनाता है। अच्छा, तुम मैं को पुरुष, मैं को स्त्री बनाते हो, औरों को कुत्ता बिल्ली, उसे मैं कहते हो। वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, वो चूहा है, वो सांप है, वो सांड है, वो बैल है, वो गाय है, वो मकान है, ये पेड़ है। स्वप्न में बनाते हो ना, जागृत में तुम क्या हो? कुत्ता। इसीलिए कुत्ते को अलग बनाते हो। जागृत में तुम मनुष्य हो, कुत्ता नहीं। जागृत में तुम मनुष्य हो, बिल्ली नहीं, चूहा नहीं, पेड़ नहीं। उसको तुम यह जानते हो, इसको मैं जानते हो। इसलिए स्वप्न में भी
इसको मैं बनाते हो, औरों को यह बनाते हो। अर्थात स्वप्न क्या है? तुम्हारे जागृत के अध्यास का ही परिणाम है। और अगला जन्म क्या है? यह जन्म क्या है? पिछले जन्म का परिणाम है। अगला जन्म क्या है? इस जन्म का परिणाम। यह क्यों ऐसा बना? पहले जन्म के अध्यास के कारण। अगला जन्म फिर क्यों होगा? इस जन्म के अध्यास के कारण। ये जन्म तो स्वप्न तो जागृत के अध्यास से हुआ। ये जागृत जगत किसके? कहें पहले जागृत के, पहले जागृत के, पहले जन्म के, पहले जन्म के। कहें पहला जन्म, कहें पहला जन्म ही कोई नहीं है, जन्म होता ही रहा है। यही अनादि बहुत जन्म बिछुड़े ते माधव, ये जन्म तुम्हारे लेख। ये कोई पहला जन्म नहीं है। जन्म का अध्यास तुम्हें बार बार जन्म देता है। मान लो, अब अध्यास बताता हूं। मैं जब गुरुदेव के पास था, उनके पास आने के पहले विद्यार्थी था, पढ़ता था। तो जब सन्यास ले लिया, साल 6 महीने तक कभी पेपर हल करता था, कभी पढ़ता था, कभी टीचर डांटता था। आ गया गुरु के पास, पर सपने पुराने। जहां मैं रहा, जो कुछ करता था, वो सपने होते थे। अब देखो, अध्यास बदला। धीरे धीरे गुरुदेव के प्रवचन सुनने लगे, रोटी बनाने लगे, सेवा करने लगे। मैं झूठ नहीं बोलता, स्वप्न में भी देखता था कि दाल जल गई। अब गुरुदेव क्या कहेंगे? पानी खारा है, दाल गली नहीं। कहते ना, दाल नहीं गली। हम लोग कहते हैं उसके, तो दाल नहीं गली हमसे। तो स्वप्न में हम घोटते थे। स्वप्न में जागृत के अनुसार अब हमें गृहस्थ होने के स्वप्ने नहीं आते। क्यों? क्योंकि जागृत जो साधु का है, और जिसकी जागृत की मौत खत्म हो जाएगी, जागृत, जिसके जागृत का देहाध्यास खत्म हो जाएगा, उसके अगला जन्म भी खत्म हो जाएगा। इस जन्म में यदि मनुष्य न रहे, ब्रह्म हो गए। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो नर का देह रहते नारायण हो जाता है, देह छोड़कर कभी नर नहीं हो सकता, फिर नारायण ही होगा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये सच्चाई है। हम सचमुच अब परीक्षा नहीं देते। गया वो स्वप्न, स्वप्न ही चला गया, क्योंकि जागृत में अब पढ़ाई नहीं करते। जागृत में पहले सिर्फ हम सुना करते थे गुरुदेव का प्रवचन, कभी सुनाते नहीं थे। बहुत दिन बाद धीरे धीरे स्वप्न में हम लोगों के प्रश्न के उत्तर देते थे। कब देने लगे? जब जागृत में हम दूसरे के प्रश्न के उत्तर देने लगे, तो स्वप्न में भी समझाने लगे। स्वप्ने बदलते हैं, भविष्य बदलता है। किसके अनुसार? वर्तमान के अनुसार। वर्तमान में है सब कुछ तुम्हारे, तुम आगे क्या बनना चाहते हो अभी पर निर्भर। वही करो जो आगे होना चाहिए, वही सोचो जो भविष्य में होना चाहते हो। तुम परमात्मा होना चाहते हो, तो मैं देह हूं सोचना छोड़ो, देह में बैठा हूं। और देह में क्यों बैठे हो? ब्रह्म कोई एक देह में बैठा होता है? क्या मामला है? अनादि काल से तुम ब्रह्म नहीं रहे, बहुत जन्म बिछुड़े थे माधव, तुम कभी किसी जन्म में ब्रह्म नहीं रहे। हर जन्म में ही तुम देह रहे, जीव रहे, देह रहे, जीव रहे, देह रहे। एक भी जन्म में तुम ब्रह्म नहीं रहे।
ब्रह्म सदा रहा, पर तुम ब्रह्म से बिछुड़े ही रहे, कभी ब्रह्म नहीं रहे। पर अब प्रश्न है कि तुम जब ब्रह्म रहे नहीं तो हो कैसे जाओगे? ब्रह्म तुम हो पर रहे नहीं। यदि ब्रह्म तुम नहीं हो तो कोई गुरु भी तुमको ब्रह्म नहीं बना सकता। ये दूसरा विषय भी हो तो तुम ब्रह्म, पर कभी भी तुमने अपने को ब्रह्म देखा ही नहीं, ब्रह्म समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? अनादि काल से अज्ञान रहा है, अज्ञान बीच में नहीं हुआ। ये भी लोग प्रश्न करते हैं कि हम भूल क्यों गए? तुम भूले ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं था, भूले कब हो? अनादि काल से ही तुम परमात्मा का पता नहीं रहा, सदा ही इंडिविजुअल व्यक्ति बन के रहे हो और व्यक्ति बन के जिए हो, व्यक्ति बन के देह छोड़ा है, फिर व्यक्ति बन के आए हो। थोड़ा परिवर्तन हुआ है, जैसे हमारे स्वप्नों का थोड़ा थोड़ा बदले। पर स्वप्न में तब हम विद्यार्थी थे, फिर हम साधु थे, रहे स्वप्ने चेंज हुए पर हम आदमी ही रहे। तो जब तक तुम जागृत में आप क्या हैं ये नहीं बार बार सोचेंगे तो कैसे सोचे हम ब्रह्म हैं? आप हैं ब्रह्म, यही बताना। यदि ब्रह्म आप नहीं तो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म क्यों हो जाता है? और यदि इस जन्म में तुम ब्रह्म हो गए, इस देह तो रहे पर तुम ब्रह्म हो जाओ। देह रहेगा, बुद्धि रहेगी, पर इस बुद्धि से जो ब्रह्म हो जाता है, निराकार हो जाता है, अकाल पुरुष में निवास करना जान जाता है, वो देह छोड़कर सदा अकाल पुरुष के ही शरण में रहता है, ब्रह्म में ही रहता है। अब तुम मर जाने के बाद कहो अकाल पुरुष अपनी शरण में रख ले, परमात्मा अपने चरणों में निवास दे। अखबार में हम पढ़ते हैं ना, रस्म पगड़ी में सब बोला जाता है, रोज पढ़ते रहते हैं कि राम के चरणों में निवास कर गए। अब कर गए कि नहीं कर गए, अच्छा छापना ही चाहिए। अपने माँ बाप को कौन बुरा छापेगा? सोच नहीं सकते। जब तुम्हारे माँ बाप कभी रहे ही नहीं है राम की शरण में, तो चले कैसे जाएंगे? अब गुरु लोग तो तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं सस्ता, ज्यादा चेले वहीं बढ़ सकते हैं, भीड़ वहीं बढ़ सकती है जहां सीधा परम धाम पहुंचाने की टिकट बढ़ती है। समझना नहीं है, चेले बढ़ जाएंगे। अब हम समझने की बात कहेंगे, हम कहेंगे बिना समझे। और ये फिर बताऊं, अब समझ सकते हो क्या कठिनाई है जो नहीं समझ सकते? मेरा जैसा बुद्धू व्यक्ति, हाँ मुझे जरा भी, मुझे तो अभी तक सच बता दूं, मुझे अभी भी बहुत बात होगी, तुम्हारे बच्चे ज्यादा जानते, तुम ज्यादा जानते हो, व्यवहारिक अकल तुम्हारे पास ज्यादा है, मेरे पास नहीं है। मैं कितने बार कहूं कि मुझे भी अभी सेलुलर फोन में मैसेज एक भी नहीं लिया आज तक, मैसेज नहीं दिया मैंने आज तक, सिर्फ फोन सुना है और फोन कर देता हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। फोटो खींचना नहीं, मेरे पास सेलुलर अच्छा वाला है, फोटो खींच सकते हैं। तो मैं तो कहता हूं तुम मुझे काहे को महंगा देते हो, उपयोग तो मैं 2 ही पुर्जे का करूंगा। ऐसे इतना कीमती कैंप ये सेलुलर ये लिए बैठे हो जिसका उपयोग ही नहीं है, क्या करोगे इसका? इसे तो कुत्ता बिल्ली वाला सेलुलर होता, बस भोंक लेते, बात खत्म। ये मनुष्य का सेलुलर सबसे कीमती है, इसमें बहुत यंत्र हैं जो हमें पता ही नहीं है। इसमें ब्रह्म का मिलन हो सकता है, स्त्री का भी होता है,
बच्चों का भी होता है, धन का भी होता है, इससे सब संपर्क हो सकते हैं, ब्रह्म से भी हो सकता है, पर ब्रह्म के संपर्क के लिए अभी हमें जरूरत नहीं। जैसे मुझे किसी की फोटो की जरूरत नहीं, जिंद ऐसे मैं आंखों से तुम्हारी फोटो नहीं देखना चाहता, मैं जमा क्यों करूं? तुम्हारी फोटो का मैं करूंगा क्या? मुझे क्या रिश्ता है तुमसे? मेरा तुमसे है तुम्हारी आत्मा से, और उसका फोटो बनता नहीं। मैं तुम्हारी शक्लें क्या करूं? मुझे कोई शादी करनी जो शक्लें मिलाता रहूं? तुम कौन अमीर हो? मैं आज गुरुदेव की शपथ करके कहता हूं, मैंने नहीं पता लगाया कभी कि कौन धनी है कौन गरीब है। मुझे तुम्हारे धनी होने गरीब होने से मुझे लूटना है क्या? चोर पता लगाता है कहां रखता है आदमी, कहां रखा है, क्योंकि रात को सेंध मारनी है। तो जिन गुरुओं को सेंध मारनी है वो अमीर अमीर ढूंढते रहते। मैंने कोई अमीर गरीब चेला नहीं देखा, मैं तो देखता हूं कि जिज्ञासु कौन है, समझने को तैयार कौन है। इसलिए आप मानो न मानो, आपको विश्वास नहीं होगा, विश्वास तो मेरे चेलों को मेरा नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता, चेले मुझ पर इतना इल्जाम लगाते हैं, पर कारण क्या है? चोर साधु लंपट ज्ञानी, जस तक आपन तस औरो मानी। इसलिए मुझे ये नहीं है कि तुम में मैं क्यों नहीं जमता, नहीं जमता, तुम गधा हो नहीं जमता। गधे को मनुष्य कैसे जम जाएगा? जिसकी अकल कोई नहीं है, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुद खराब की, दूसरे को क्या समझेंगे? तुम राम को क्या समझोगे, कृष्ण को क्या समझोगे? तुमने अपने को ही नहीं समझा, समझोगे क्या? इसलिए तुम्हारे लिए तो कृष्ण भी आदमी है। इसलिए मैं शेष चर्चा कल, अभी सुबह और शाम 2 दिन है, ये बीच की भूमिका है। 2 दिन में मैं बहुत कुछ तुम्हें बताना चाहता हूं। आप दिल खोल कर आइए, मैं पूरे मन से आपको समझाकर छोड़ने की कोशिश करूंगा। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, छिन में दूर करे।